नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार शर्मा। मैं राजस्थान के जोधपुर हेडक्वार्टर पर बतौर जोनल सेल्स मैनेजर अपनी सेवाएं पिछले 10 साल से यूपी में दे रहा हूं। आप सब लोगों को विदित है, राजस्थान एक मरु प्रदेश है। यहाँ की मिट्टी जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, 4 से 5 बार की बारिश, कई बार तो 2-2 बार ही बारिश होती है, और हमको उसी से काम चलाना। इसी के कारण यहाँ का जो अधिकतर एरिया है वो मरुस्थलीय एरिया है, जहाँ पे मिट्टी में कोई तरह की हरियाली नहीं रहती। लेकिन मैं आपको एक पौधे का उदाहरण देना चाहूंगा, जिसका नाम है खेजड़ी। खेजड़ी केवल इसी 2-4 बार की बारिश से अपने पूरे साल का जीवन यापन करती है, पूरे साल हरी रहती है। और इसका कारण है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी जड़ों का इतना विकास होता है कि ये इसी 2-4 बार की बारिश से अपने खाद और पानी का पूरे साल का संग्रहण कर लेती है। इसकी इतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। लेकिन कृषि में हम जिन पौधों से या बीजों से डील कर रहे हैं, उसमें उनका पूरा जीवन यापन या पूरा जीवन काल है वही केवल 4 से 6 महीनों का है। और उन पौधों के पास में इतना समय नहीं है कि वो अपने जड़ों का या रूट डेवलपमेंट इतना कर पाए कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाए। ये खेती की बहुत बड़ी समस्या थी। इस कारण हमको बार बार खाद और पानी उसको देना पड़ता है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जमीन में लीच कर जाता है, पौधे के किसी काम का नहीं, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम। इस पूरी प्रक्रिया को या इस समस्या को समझते हुए हमारी कंपनी ने एक उत्पाद डेवलप किया, जिसका नाम है जेबा। जेबा को अगर सही तरीके से जमीन में 5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग किया जाए, तो ये अपने वजन का 450 गुना खाद और पानी को अपने अंदर समाहित कर लेती है जब भी अपन इसको देते हैं। और जब भी पौधे को स्ट्रेस महसूस होए तो वो उसको वापस दे भी देती है, और जितनी बार लेती है उतनी बार वापस दे देती है। इस पूरी प्रक्रिया में, लेने और देने की प्रक्रिया में, पौधे का जो बायोमास है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। पहले उसका अंकुरण अच्छा होता है, फिर उसका बायोमास डेवलप होता है। बायोमास डेवलप होने के बाद में इसी प्रक्रिया से उसका जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तो रिप्रोडक्शन में भी इसमें स्ट्रेस महसूस कम होती है और उसके प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम किसान को समझाने में सफल हो गए और इसकी जो प्रोडक्शन को इसकी कॉस्टिंग से जोड़ के और इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अगर किसान को समझाने में सफल हो गए, तो मैं ये नहीं मानता कि कोई भी शक्ति किसान को जेबा के उपयोग से रोक सकती है, क्योंकि किसान को उस समय एक ही चीज महसूस होगी कि जेबा ने उसको दिया है उम्मीद से ज्यादा। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम राकेश भदौरिया। मैं पिछले 3 साल से प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर जेवा के रूप में हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में यूपीएल में कार्यरत हूँ। राजस्थान में जेवा का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की फसलों में हो रहा है। राजस्थान में जेवा का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। जेवा एक कॉर्न स्टार्च बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसके अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मूंगफली, कपास, मक्का, प्याज, लहसुन, सरसों, जीरा व सब्जियों में जेवा की वजह से क्वालिटी में सुधार हुआ व किसान को बाजार भाव भी एक्स्ट्रा मिले हैं। सभी फसलों में लगभग 30% तक पानी व 25% तक खाद की बचत हुई है व खरीफ की फसलों में बारिश के बीच लगने वाले अंतराल से होने वाले नुकसान से भी किसान की फसल का जेवा ने बचाव किया। पेड़ी नर्सरी में जेवा की वजह से नर्सरी हरी भरी रहती है, समय से तैयार हो जाती है व ट्रांसप्लांटिंग के झटके से जल्दी उबर जाती है। जीरा में किसान उगाव को लेकर परेशान रहता है, जेवा से उगाव जल्दी व एक समान होता है। प्याज व लहसुन में किसान कम का लाभ करना चाहता है व मिट्टी के सख्तपन से भी किसान परेशान रहता है। जेवा मिट्टी को मुलायम बनाने व कंद के साइज को फुलाने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जेवा ने विभिन्न फसलों में कम से कम 15 से 20% तक अधिक उपज दिलाई है। जेवा का प्रयोग करने से मक्का में लगभग 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़, मूंगफली में 2 से 2.5 कुंटल, कपास व सरसों में 2 कुंटल, प्याज में 15 से 20 कुंटल, लहसुन में 7 से 8 कुंटल, जीरे में 1 कुंटल लगभग प्रति एकड़ पैदावार अधिक हुई है। इन सभी उदाहरण से हम सीख लेते हुए हमें जेवा को प्रत्येक मार्केट में सभी फसलों जैसे खरीफ में मूंगफली, कपास, धान,
इसी प्रकार से रबी में जीरा, लहसुन, प्याज, सब्जियों, पॉली हाउस, बाग बगीचे जैसे अमरूद, अनार, किन्नू, संतरा में अपने फोकस को और बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हम अन्य किसानों तक भी जेवा का फायदा पहुंचा सके। जेवा का प्रयोग सभी फसलों में 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से एक कम फर्टिलाइजर ड्रिंक के साथ एसएसपी डीएपी में मिलाकर किया जा सकता है। राजस्थान में जीवा की पहुंच प्रत्येक किसान तक के लिए बहुत सारे जीवा अवेयरनेस कैंपेन, क्रॉप ड्राइव चलाने की आवश्यकता है। वह बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम डीलर व फील्ड स्टाफ के साथ सीजन से पहले किए जाने चाहिए। सभी कार्यक्रमों में मिट्टी में हाथ डालकर लाइव बोतल देने से मिट्टी व पानी साफ करना चाहिए। प्रत्येक न्यूट्रिएंट के काउंटर पर बोतल डेमो व क्रॉप ड्राइव भी जुड़ा अपने फल दिखाने के लिए जुड़ा और कंट्रोल ट्रेकर जीवा के साथ करना चाहिए। प्रत्येक फील्ड स्टाफ को रोजाना 2-3 पानी मीटिंग लगातार अपने क्षेत्र में करनी चाहिए। साथ ही प्रमुखता से लोकल जीवा यूजर फार्मर जीवा के अनुभव रखनी चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सभी लोकल यूजर फार्मर के टेस्टिमोनियल वीडियो प्रत्येक किसान ग्रुप, रिटेलर ग्रुप के साथ साझा करनी चाहिए या पर्सनली उनको दिखानी चाहिए। कई फसलों में उगाव से लेकर हार्वेस्टिंग तक फील्ड स्टाफ किसान के साथ जुड़ा रहे व फील्ड डेज, हार्वेस्ट डेज तक नए किसान समूहों को जीवा के फायदे फील्ड पर जाकर लगातार दिखाता है। इस प्रकार हम जीवा की पहुंच अधिकांश किसानों तक कर पाएंगे, जिससे वह जीवा के बेहतरीन लाभ प्राप्त कर सके, वह अपनी पैदावार अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त कर सके। इस प्रकार जीवा दे उम्मीद से जाए। हेलो, हाय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ समय सिंह यादव, जोनल सेल्स मैनेजर, जयपुर जोन। अब हम जेबा के बारे में चर्चा करेंगे। जेबा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में प्रमोट किया जाए और बेचा जाए, जिसके लिए टीम लीडर का अग्रेसन जज्बा बहुत ज़रूरी है। टीम लीडर अपना अग्रेसिव टास्क लेकर टीम को साथ लेकर काम करते हैं तो एक दिन कामयाबी हासिल होती है। लास्ट ईयर हमने ऐसा ही किया, हमने 100 MT का टास्क लिया और उसमें हम कामयाब हुए एज ए जयपुर टीम। अब जेबा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसानों के लिए अति आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसकी आवश्यकता किसानों को महसूस नहीं होती, क्योंकि ये अभी आज की डेट में किसानों के लिए छुपी हुई आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है लेकिन छुपी हुई है। इसको किसानों को महसूस कराने के लिए अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा उत्पाद है। जेबा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आप रिजल्ट खेत में यूज करने से पहले ही किसानों को दिखा सकते हैं। इसके लिए जेबा का लाइव डेमो दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप जेबा के लाइव डेमो में आप ये जेबा मिट्टी में कैसे भुरभुरी करता है, मिट्टी में कैसे पानी को रोक के रखता है, पौधे को अवेलेबल कराता है, और मिट्टी में मैक्सिमम न्यूट्रेंट को कैसे वेस्ट होने से रोकता है, पौधे को अवेलेबल कराता है, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ती है और क्वालिटी भी बढ़ती है और मिट्टी का सुधार भी होता है। जेबा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे किसान का आने वाले टाइम में बहुत ही फायदा होने वाला है और किसान का एक लाइफ लाइन प्रोडक्ट होगा जेबा, जो कि आने वाले टाइम में कंपनी को रैक पॉइंट बनाकर किसानों की पूर्ति करनी होगी। तो इसी के साथ ही जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा